नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं अपने चैनल पर आपके लिए शिव पुराण के वीडियोस लेकर आ रही हूँ। पिछले एक हफ्ते से मैं कोई भी वीडियो आपके लिए शेयर नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ और ये वादा करती हूँ कि आगे मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के वीडियो शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी। पिछले वीडियो में हमने शिव पुराण की रुद्र संहिता के कुमार खंड को समाप्त किया था। आज से हम रुद्र संहिता के युद्ध खंड को आरंभ करेंगे। युद्ध खंड में शिव जी द्वारा असुरों के विनाश की कथा बताई गई है। तो आइए आज से हम युद्ध खंड को आरंभ करेंगे। रुद्र संहिता युद्ध खंड पहला अध्याय, त्रिपुरासुर वध वर्णन। नारद जी बोले, प्रभु अब शिव जी का वह चरित्र सुनाने की कृपा कीजिए कि जिसमें उन्होंने दुष्ट दानवों का वध किया है। ब्रह्मा जी बोले, एक समय व्यास जी ने सनत कुमार जी से यही बात पूछी थी। तब उन्होंने कहा था, वही कथा मैं कहता हूँ। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब तुम शंकर जी के उस शुभ चरित्र को सुनो कि जिसमें एक ही बाण से उन्होंने असुरों को भस्म कर दिया था। शिवपुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के मारे जाने पर उनके 3 दैत्य पुत्र पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। उनमें तारकाश्रेष्ठ, विद्युन्माली, माझिल और कमलाक्ष सबसे छोटा था। ये तीनों समान बाली, जितेंद्रिय, दृढ़ चित्त, महावीर और देवद्रोही थे। इन तीनों ने अपने समस्त मनोरथों और भोगों को भोग कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर बड़ा ही अद्भुत तप किया। वे 100 वर्ष तक एक पांव से पृथ्वी पर खड़े होकर तप कर रहे। हजारों वर्ष तक उन्होंने विविध प्रकार से कठिन तपस्या की। तब उनको इस प्रकार तप करते देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उन्हें वर देने आए। और ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेत्यो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वर मांगो। असुरों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और शनेह शनेह विचार कर कहा कि देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें सब प्राणियों से अवध्य कीजिए। हमारे विघ्न हो उन्हें दूर कीजिए। हम सब अजर अमर रहें और यदि हम चाहें तो त्रिलोकों को भी वध कर सकें। सनत कुमार जी कहते हैं कि जब उन तपस्वियों ने इस प्रकार कहा तब उनके वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी अपने प्रभु शंकर जी का स्मरण कर बोले, हे असुरों, अमरत्व त्याग दो और जो चाहे मांगो और इस कार्य से निर्वृत्त हो। तब ध्यानावस्थित हो उन्होंने एक मुहूर्त तक विचार कर पितामह से कहा कि हमारे पास ऐसा कोई दृढ़ दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु न प्रवेश कर सके। आप हमें ऐसा कोई सुरक्षित 3 पुर निर्माण करा दीजिए। इनमें धन संपत्ति के सुखदायक सभी साधनों से अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र की भी सभी सामग्रियां हों और जो अजय हो, देव दानव कोई भी उसे तोड़ न सके। यह कहकर तारकाक्ष ने अपने लिए सुवर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विद्युन्माली ने लोहे का पुर निर्माण करा देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, परंतु शिव जी के हाथों ही तुम सब मारे जाओगे और अन्य कोई भी तुम्हें न मार सकेगा। ऐसा के ब्रह्मा जी ने मैं को बुला उन तीनों के लिए 3 पुर का निर्माण करने की आज्ञा दे दी। मैं परिश्रम से तीनों पुरों का निर्माण किया। जिसने जैसा मांगा था उसे वैसा पुर मिला। एक आकाश में, एक स्वर्ग में और एक पृथ्वी में स्थित था। मैं वह तीनों पुर उन असुरों को देकर स्वयं भी उनके हित की इच्छा से वहां पर निवास करने लगा। इस प्रकार तारक के वे तीनों महाबली पुत्र अपने अपने पुर में रह आनंद से भोग भोगने लगे। दूसरा अध्याय
शंकर जी से देवताओं की स्तुति। व्यास जी बोले, ब्रह्मपुत्र फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर सनत कुमार जी ने कहा, तब इस प्रकार त्रिपुरों के तेज से दग्ध हो इंद्रादि देवता दुखित हो ब्रह्मा जी के पास गए, अपना सब कष्ट कहा, उसके वध की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने इन्हें संतोष देकर शिव जी के पास जाने की आज्ञा दी। तब दुखित देवता शंकर जी के पास गए, नमस्कार कर बड़ी स्तुति कर देवताओं ने कहा, हिरण्यगर्भ आपको नमस्कार है, प्राणियों के संहारकर्ता आपको नमस्कार है। सनत कुमार जी कहते हैं, जब अनेक प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी की इंद्रादि देवताओं ने स्तुति की और कहा कि हे महादेव जी, तारक के पुत्रों ने हम सब इंद्रादि को पराजित कर दिया है, त्रिलोक को अपने वश में करके हमको नष्ट कर सारे संसार को उजाड़ दिया है। हे शंकर जी, जब तक त्रिपुरों का नाश नहीं होगा तब तक आप शीघ्र ही किसी नीति का विधान कीजिए। तब इंद्रादि देवताओं के इन वचनों को सुनकर शिव जी ने कहा। तीसरा अध्याय, भूतों और त्रिपुरों का धर्म। शिव जी बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे कष्टों को जान रहा हूँ, परंतु क्या करूँ? त्रिपुरों के स्वामी अभी तक पुण्यात्मा हैं, इस कारण वे अवध्य हैं। जब तक वे मेरे भक्त हैं, मैं उन्हें मार नहीं सकता। तुम लोग विष्णु जी के पास जाओ और जैसा कहे वैसा करो। तब यह सुनकर इंद्रादि देवता ने पहले ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी अग्रणी बन उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी के पास पहुंच देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने दुख का समस्त कारण शीघ्र ही विष्णु भगवान को निवेदन किया। विष्णु जी ने सब बातें सुनकर कहा, यह सत्य है, जहाँ पर सनातन धर्म हो वहाँ दुख नहीं होना चाहिए। देवताओं ने कहा, तब हम क्या करें? हमारा दुख कैसे दूर होगा? जैसे भी हो शीघ्र इनके वध का उपाय कीजिए, अन्यथा सब देवता अकाल ही काल कबलीकोत हो जाएंगे। तब देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर नारायण भगवान ने अपने मन में यह विचार किया कि मैं देवताओं का कार्य कैसे करूं, क्योंकि तारक के पुत्र तो शिव जी के भक्त हैं। समर्थ विष्णुओं ने यज्ञों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही यज्ञगण वहां तत्क्षण आ उपस्थित हुए। उन्होंने उन पुराण पुरुषोत्तम यज्ञपति विष्णु जी को नमस्कार कर प्रसन्नता से स्तुति की। तब उन्हें दिखाकर विष्णु जी ने इंद्रादि से कहा कि हे देवताओं, तीनों जगत की विभूति के लिए यज्ञ करो, यज्ञों से ही त्रिपुरों का विनाश होगा। सनत कुमार जी कहते हैं, अच्युत्य भगवान के यह वचन सुनकर उन्हें प्रेम से प्रणाम कर देवगण उन यज्ञेश का स्तवन करने लगे। सविधि चयन कर यज्ञ का विधान किया। फिर तो उस यज्ञ कुंड से एक महान शरीर वाला शूल शक्तिधारी हजारों भूतों का समुदाय निकल पड़ा। तब अनेक प्रहारों से युक्त नाना वेशधारी कालाग्नि रुद्र के समान तथा काल्य सूर्य के समान प्रकट हुए उन भूतों से विष्णु जी ने कहा, भूतगणों, देव कार्य के लिए तुम लोग मेरी आज्ञा से शीघ्र ही त्रिपुर नगर को जाकर उन्हें नष्ट करो। विष्णु जी के इन वाक्य को सुनकर वे भूतगण दैत्यों के त्रिपुर नगर को गए, परंतु ज्यों ही पुर में प्रविष्ट हुए कि त्यों ही त्रिपुरी के तेज से भस्म हो गए। जो बचे विष्णु जी के पास भाग आए। उनका संहार सुन विष्णु जी चिंतित हो गए। उन्होंने देखा कि इंद्रादि आदि सभी देवता संतप्त हैं। विष्णु जी दैत्यों की जीत की चिंता से व्याप्त हो गए। उन्होंने कहा, कुछ भी हो, धर्मात्माओं का नाश नहीं हो सकता। वेद धर्म और शिव पूजन ये दोनों नित्य कर्म जब तक है तब तक त्रिपुरों का नाश नहीं हो सकता। यह विचार कर विष्णु जी ने उन तीनों असुरों के वेद धर्म
और शिवार्चन का विनाश करना ही उचित समझा। फिर उन्होंने देवताओं से कहा कि अब आप लोगों अपने घर जाइए, मैं यथासाध्य आपकी सहायता करूंगा। नहीं होगा तो उन तीनों दैत्यों को रुद्र से विमुख करा उन्हें भस्म करा दूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, उनकी आज्ञा मानकर देवता अपने धाम आए। विष्णु जी देवताओं के हित का विधान करने लगे। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज, दश भुज से सोहे शिव, दश भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता, शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी, चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, माघंबरी अंगे, शिव माघंबरी अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, शिव जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरा हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा, शंभु शंभु हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा, शंभु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।